यशाया यशाया नबी की पुस्तक उसका 44 अध्याय 44 और वचन 3 को हम पढ़ेंगे। वचन 3, अगर किसी के पास हिंदी बाइबल है पहले हिंदी में पढ़े, उसके बाद हम आगे जाएं। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। हाँ, ये इस वचन को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। उसका जो दूसरा भाग है उस वचन का, उसकी ओर हम ध्यान देंगे। हाँ, आगे बढ़े। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा हाँ, बाइबल में लिखा है कि मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। एक्चुअली हिंदी में उल्टा लिखा है। ये अगर आपके पास गुजराती बाइबल किसी के पास हो पढ़ेगा, उसमें क्या लिखा है? જેમ કે હું તરસ્યા પર પાણી રેડીશ हाँ તથા સૂકી ભૂમિ પર ધારા વરસાવીશ हाँ, હું તારા સંતાન ઉપર મારા આત્મા તથા તારા બંધન પર મારા આશીર્વાદ રેડીશ तारा संतानों पर ना हमारा आत्मा, बराबर है ना? और आगे क्या लिखा है? તેઓ પાણી नहीं, तारा संतानों पर हमारा आत्मा नहीं, और आगे इसका मतलब क्या होता है? वंश, बराबर है ना? आने वाली संतति, हालेलुया, बराबर है ना? हाँ, ये करेक्ट है। इंग्लिश में भी ऐसे लिखा है, आई विल पोर माय स्पिरिट अपॉन द सीड। इसका मतलब तेरी संतान पर आत्मा उंडेलूंगा, एंड माय ब्लेसिंग अपॉन दाइन ऑफस्प्रिंग्स। इसका मतलब होता है तेरी संतति पर ना आशीष उंडेलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हिंदी में लिखा है वंश पर आत्मा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। गुजराती, मराठी, अंग्रेजी में लिखा है संतान पर आत्मा। बोलो, किस पर आत्मा उंडेलूंगा? और वंश पर आशीष उंडेलूंगा। क्या उंडेलूंगा? हाँ, मैं तेरी संतान पर अपनी आत्मा और तेरे आने वाले वंश पर आशीष उंडेलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर का वचन अगर हमने अच्छी रीति से पढ़ा तो हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर कहता है मैं तेरे संतान पर आत्मा उंडेलूंगा। इसका मतलब, संतान का मतलब क्या होता है? एक उदाहरण के तौर पर, जयंती पास्टर की संतान है सौरभ और बेटी है यहां पर बैठी हुई। ये दोनों उनके संतान है। वंश किसको कहेंगे? वंश किसको कहेंगे? जब सौरभ ब्याह करेगा उसको बच्चे होंगे, उनके बच्चों के और बच्चे होंगे, वो क्या कहलाएगा? वंश। वो क्या कहलाएगा? अभी सौरभ जो है वो उनकी संतान है, वो क्या है? संतान। और सौरभ की जो पीढ़ी आने वाली है, जो आज नहीं है, उसको वंश कहा जाएगा। वो क्या कहा जाएगा? परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी संतान पर मेरी आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पर वंश पर आशीष उंडेलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? आत्मिक आशीष केवल एक पीढ़ी को मिलती है, और भौतिक आशीष है ना, बहुत पीढ़ियों को मिल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में आत्मिक आशीष देने का अभिवचन परमेश्वर केवल एक पीढ़ी को देता है। वो किसको देता है? जो तुम्हारी संतान है, उसके बारे में खुदा ने कहा है मैं तेरी संतान पर मेरी आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर को नहीं पता कि सौरभ के बच्चे कैसे निकलेंगे। हालेलुया, समझ में आ रहा है? आज जयंती पास्टर जो है ना, सौरभ को सिखा सकते हैं, परमेश्वर का भय मानना सिखा सकते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सिखा सकते हैं, प्रभु के साथ कैसे चलना है सिखा सकते हैं। पर आपको पता है उसका जो आने वाला भविष्य है ना, उसके बारे में गारंटी हम नहीं ले सकते। खुदा कहता है मैं इसके बारे में गारंटी लूंगा अगर ये तेरी संतान है। हालेलुया, अगर तू इसको परमेश्वर के भय में रहना सिखाएगा, अगर तू परमेश्वर के वचन के अनुसार इसको चलना सिखाएगा, तो परमेश्वर कहता है आत्मिक आशीषों की जिम्मेदारी मेरी है। हालेलुया, कि मैं तेरी संतान पर मेरी आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया, पर वंश जो है ना, वंश आने वाला, वो आशीषों को पाएगा। वो किसको पाएगा? हाँ, गाड़ी, बंगला, घर बार और पैसा, ये सारी चीजें उसको ऐसे ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये आत्मिक आशीष है जो सौरभ को मिली है ना, उसके बाद भौतिक आशीष आने वाले वंश को मिलेगी, पर आत्मिक आशीष की गारंटी नहीं। आत्मिक आशीषों के लिए हर व्यक्ति ने अपनी संतान को खुदा के भय में रखना जरूरी है। आमीन। आत्मिक आशीषें केवल एक पीढ़ी के लिए होती है। बोलो, कितनी पीढ़ी के लिए? और दूसरी पीढ़ी की जिम्मेदारी होती है कि मुझे जो मिला है मुझे अगली पीढ़ी को सौंपना है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के पास जो विश्वास था, ये अब्राहम की जिम्मेदारी थी कि इसहाक में उसी विश्वास को वो रोपे। हालेलुया, तो अब्राहम ने अपने विश्वास को किस में डाला? इसहाक ने। वो किस में डाला? क्योंकि इसहाक उसका पुत्र था। हालेलुया,
जब इसहाक को पुत्र हुए याकूब और एसाव, तो ये इसहाक की जिम्मेदारी थी कि याकूब और एसाव में उसी विश्वास को डाले। हालेलुया। ये अब्राहम की जिम्मेदारी नहीं है याकूब और एसाव के बारे में, ये किसकी जिम्मेदारी है? इसहाक की। हालेलुया। उसके बाद याकूब को जो पुत्र हुए ना, उन 12 पुत्रों में अपने विश्वास को डालने की जिम्मेदारी याकूब की थी। आमीन। समझ में आ रहा है? आत्मिक आशीर्वाद केवल एक पीढ़ी में होते हैं। बोलो कितने में होते हैं? आत्मिक ऐसा नहीं है कि आज आप सेवा कर रहे हो तो आपके बच्चे भी सेवा करेंगे, आने वाली नस्ल भी सेवा करेंगी, आने वाली पीढ़ी भी सेवा करेगी। नहीं, इसको आपको सौंपना होगा। हालेलुया। अगर आप दोगे सौरभ को तो सौरभ करेगा, अगर सौरभ उसके बच्चों को देगा तो वो करेंगे, क्योंकि आत्मिक आशीष जो होती है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर नहीं देता। आपको पता है, ये हर पीढ़ी की जिम्मेदारी होती है कि उसने अगली पीढ़ी को देना है। हालेलुया। बाकी भौतिक आशीष आपको ऐसे ही मिल जाएगी। आमीन। ध्यान देकर सुने, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है। मुझे एक बात बताओ, दाऊद जो था राजा था, बोलो दाऊद क्या था? राजा। दाऊद के बाद कौन आया राजा? बोलो बोलो कौन आया? सुलेमान, जो उसका पुत्र था। मुझे एक बात बताओ, सुलेमान के बाद कौन राजा बना? किसको बताया? सुलेमान के बाद कौन राजा बना? नाम बताओ। पता है? पता है? नहीं, अबशालोम नहीं, हमें नहीं पता। क्यों पता है आपको? क्योंकि दाऊद के पास आत्मिक आशीषें थी, उसने किसको दे दी? सुलेमान। बोलो किसको दे दी? इसलिए हम सुलेमान को पहचानते हैं। हालेलुया। और सुलेमान ने अपनी आशीषों को, आत्मिक आशीषों को अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचाया, इसलिए अगली पीढ़ी को हम पहचानते। रहबाम नाम है उस राजा का। क्या नाम है? कोई नहीं जानता, पर सुलेमान को जानते। बोलो सुलेमान को, क्योंकि दाऊद का ही विश्वास और दाऊद का ही आत्मा किसमें पाया जाता था? सुलेमान में। पर सुलेमान में जो था ना, वो उसने अपने पुत्र को नहीं दिया, वो खुद पाप में गिर गया। सुलेमान में जो उसमें था, वो अपने बच्चों को नहीं दिया। तो बाइबल में हम सुलेमान तक पहचानते, दाऊद को पहचानते, सुलेमान को पहचानते, आगे कौन आया हमें नहीं पता। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक आशीष वो है, ध्यान देकर सुने। जरूर एक बात सुनना, दाऊद राजा था। बोलो दाऊद क्या था? राजा। फिर सुलेमान क्या बना? राजा। फिर सुलेमान का पुत्र भी क्या बना? राजा। बोलो क्या बना? फिर उसका पुत्र भी क्या बना? राजा बनते गए, भौतिक आशीषें पाते गए, और आत्मिक आशीषें केवल 2 पीढ़ी तक रही। इसका मतलब दाऊद और सुलेमान। उसके बाद आत्मिक आशीषें रुक गई, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी नहीं की। हालेलुया। भौतिक आशीषें पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगी, हर व्यक्ति प्राप्त करेगा, पर आत्मिक आशीषों के लिए हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को उन आशीषों तक पहुंचाए। हालेलुया। मैं तेरी संतान पर मेरी आत्मा, पर तेरे वंश को आशीष दे दूंगा। हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरी संतान जो है ना, उस पर परमेश्वर की आत्मा उतरना जरूरी है, और हर पीढ़ी की यह जिम्मेदारी है। अगर मुझे खुदा ने आत्मिक जीवन में आशीषित किया है ना, तो मेरे बच्चे जो है ना, वो भी आत्मिकता में बढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये आत्मिक जीवन जो है ना, वो केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ही ट्रांसफर होता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए हम देखते हैं ना, बहुत सारे प्रभु के दास होते हैं, सेवक होते हैं, पास्टर होते हैं, उनके बच्चे सेवा नहीं करते। उसका यही कारण, क्योंकि जो मुझ में था मैंने अपने बच्चों को नहीं दिया, जो बोझ मुझ में था मैंने अपने बच्चों को नहीं दिया, जो प्रार्थना मुझ में थी, जो भय मुझ में था, जो आत्मा मुझ में था। सबसे पहली जिम्मेदारी, ध्यान देकर सुने, अपने बच्चों को पैसे कमा कर मत रखो, अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी कमा कर मत रखो। अपने बच्चों को अगर कुछ देना है ना, पहले आत्मा दो जो तुम में। हालेलुया। जो तुम में पाया जाता है ना, उस आत्मा को पहले सौंप दो उसके हाथों में। आमीन। मैं आपको बताऊं, आपकी सारा आने वाला वंश है ना, वो पहचाना जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्यों हम इसहाक को पहचानते हैं? क्यों हम याकूब को पहचानते हैं? क्यों हम यूसुफ को पहचानते हैं? क्योंकि अब्राहम ने इसहाक को दिया, इसहाक ने याकूब को दिया, और याकूब ने यूसुफ तक पहुंचाया। हालेलुया। हालेलुया। जितना आगे पहुंचाते गए उतना हम पहचानते हैं। आमीन। जहां रुक गया वहां कोई पहचानता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बात में रोने से फायदा नहीं। आज खुदा ने अगर हमें दिया है ना, तो तुम्हें जो आत्मा मिली है ना, वो अपने बच्चों तक पहुंचा।
आमीन। आमीन। आज हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे आशीषित बने, वो बैठ कर खाए, तो कमा के रखते हैं। वो लोग क्या करते हैं? और इतना कमाते हैं ना कि 4 नस्लें बैठ कर खाती है। इतनी पर खाती है केवल, कुछ काम की होती नहीं। ऐसी नस्लें कुछ काम की नहीं जो केवल खाने वाली। हालेलुया। इससे ना खुदा की महिमा होगी ना आपकी महिमा होगी। ध्यान देकर सुनिए, अगर आप चाहते हो ना सच में आपकी आने वाली पीढ़ी आशीषित हो, तो आपको पता है जो मुझ में है ना वो अपने बच्चों में दे। आमीन। आमीन। पैसे मत कमाओ उनके लिए, सच बोलता हूं मैं, उनको वो कमाएंगे, खुदा उनको वो बरकत देगा जो आपको खुदा ने दी। हमारे पास क्या था? कुछ था, फिर भी दिया ना परमेश्वर उनको भी देगा, परमेश्वर उनको भी देगा। ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, खुदा की है। आपकी जिम्मेदारी क्या है पता है? अपने बच्चों को वो आत्मा दो जो आप में है। वो सबसे बढ़िया चीज है जो अपने बच्चों को में देना है। हालेलुया। हालेलुया। आजकल माँ बाप ये छोड़कर सारी चीजें देते हैं बच्चों को। हाँ, सब उसको रेडीमेड दे देंगे, घर बनवा के देंगे, गाड़ी खरीद कर देंगे, सारी चीजें मांगी की भी नहीं ना फिर देंगे, पर ये नहीं देते जो देना चाहिए, जो है आत्मा। बोलो क्या है? आत्मा। क्योंकि वचन में लिखा है, मैं तेरी संतान पर मेरी आत्मा को दे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप विश्वास योग्य है ना, अगर आप खुदा के प्रभु के दास है ना, अगर आप में वो आत्मा पाई जाती है ना, परमेश्वर कहता है मैं उंडेलूंगा तेरी संतान को। हालेलुया। तू मांग तो सही, मैं उंडेलूंगा। हालेलुया। तू उनके लिए प्रार्थना तो कर, मैं उंडेलूंगा, क्योंकि तूने मेरे लिए किया है ना, चल मैं देता हूं, मैं उंडेलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये खुदा का वचन है, परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन। आमीन। सच बोलता हूं, आज पिछले दिनों में मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था। आपको पता है भारत या बहुत सारे देशों में जो सुसमाचार आया वो कहां से आया? कौन लेकर आया? गोरे लोग ना, जिसको हम मिशनरी कहते थे। वो क्या कहते थे? और बहुत सारे मिशनरी कहां से आए पता है आपको? यूरोप में से। वो कहां से आए? यूरोप में से बहुत सारे मिशनरी आए वहां। उन्होंने ना परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, उनको भाषा नहीं आती, पर उन्होंने सब यहां आकर भाषा सीखी, अनपढ़ लोगों को सुसमाचार प्रचार किया। उन्होंने सारी सुख सुविधाओं को छोड़ा, यहां आकर झोपड़ी में रहते थे, बैलगाड़ी में घूमते थे, खाना नहीं मिलता था, गर्मी थी, उनके देश में सारी चीजें अच्छी थी, पर फिर भी आए, सारा किया, सुसमाचार प्रचार किया, भारत में कलीसिया बढ़ी, भारत में खुदा का नाम बढ़ा। आया नहीं? हम सब फल है उसके। हालेलुया। हालेलुया। जितने भी हम हैं ना, हम उनके सेवा की क्या है? पर आपको पता है आज यूरोप की परिस्थिति क्या है? यूरोप की परिस्थिति आज के समय में क्या है? मेरे एक दोस्त हैं जो यूरोप में रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा सर सब चर्च बंद हो चुकी है। क्या हो चुका है? सारे चर्च बंद हो चुके हैं। अब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अरेबियन कंट्रीज, इसमें से जो लोग यूरोप में नौकरी के लिए जा रहे हैं ना, वो अभी चर्च भाड़े पर लेते हैं और चर्च चला रहे हैं। गोरे लोग चर्च में नहीं, सब बाहर से आकर उन चर्च को भाड़े पर लेकर चला रहे हैं। ये यूरोप की परिस्थिति अभी है। उनके बच्चे चर्च में नहीं जाते। उन्होंने मुझे कहा सर अगर किसी चर्च में 50 के ऊपर लोग हो तो उसको बड़ा चर्च कहा जाता है। कितने? 50 के ऊपर लोग जिस चर्च में है, उनके हिसाब से वो सबसे बड़ा चर्च है। सोचो क्या परिस्थिति है उस यूरोप की, जहां से मिशनरी लोग भारत और देशों में आए और उन्होंने सेवा। उन्होंने गलती क्या की पता है? वो उस आत्मा को लेकर आए, सब में बांटा, इधर उधर बांटा, एक को छोड़कर। किसको? अपनी संतानों को। किसको छोड़कर? फायदा नहीं हुआ। हम आशीषित बन गए, उस आत्मा को हमने पा लिया, उन बच्चों को हमने पा लिया। आज यहां पर खुदा की सेवा बढ़ने लगी, पर आपको पता है वहां नहीं बढ़ी। आज उनके बच्चे भटक गए, वो परमेश्वर के भय में नहीं पाए जाते। आज चर्चेस बंद पड़े हैं वहां पर, ऐसी भयानक अवस्था है वहां पर, वही चर्च में नहीं जाता। उन्होंने कहा सर इतना खराब जीवन है, अगर मसीह व्यक्ति के घर में आप जाओगे ना तो पूरा फ्रिज जो है ना वो दारू की बोतलों से भरा है। ऐसी परिस्थिति। मसीह क्या दिया? पैसा दिया। क्या दिया? घर बना के दिया। क्या दिया? भौतिक आशीष।
आज उनके पास पैसा बहुत है, उनके बच्चों के पास सारी सुविधाएं हैं। गाड़ी, 2 बच्चे होंगे तो 2 गाड़ियां हैं। घर, 2 बच्चे होंगे तो 2 घर है। सारी चीजें उनके पास ऐशो आराम है। भौतिक आशीषों की कोई कमी आत्मा नहीं रहा। आत्मा वचन कहता है मैं तेरी पीढ़ी पर आशीषें उंडेलूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर वो आशीषें उनकी पीढ़ियों पर उंडेल रहा है, पर आत्मा को गवा दिया। बोलो किसको गवा दिया? आत्मा को। कुछ फायदा नहीं। सबसे पहली चीज, मैं तेरी संतान पर मेरी आत्मा। हालेलुया। अगर परमेश्वर से कुछ मांगना है अपने बच्चों के लिए, नौकरी न मांगे, पैसा न मांगे, घर न मांगे, गाड़ी न मांगे, आत्मा मांगे जो खुदा के पास से आपको मिला था। हालेलुया। मैं सच बोलना चाहता हूँ, अगर आत्मा मिल गया ना तो दाऊद की संतान सुलेमान कहलाएगी। अगर आत्मा मिल गया ना, वैसे ही जैसे अब्राहम की संतान इसहाक था, इसहाक की संतान याकूब और याकूब की संतान यूसुफ। हालेलुया। बस हम पूरी संतान को पहचानने लग जाए। हालेलुया। यह जरूरी है, संतानों पर फोकस करें। एक वचन पढ़े, पहले शमूएल की पुस्तक निकालें, पहले शमूएल उसका 2रा अध्याय और वचन 12। पहले शमूएल की पुस्तक उसका 2रा अध्याय और वचन 12 को पढ़े। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। क्या गवाही है ना, कितनी बढ़िया गवाही ना। कैसा लगेगा किसी पास्टर को जब उसके बच्चों के बारे में लोग कहे, अरे इस पास्टर के बच्चे क्या है, कितना छाती फूल जाएगी ना। एली कौन था? क्या बोले, एली कौन था और कहा लिखा है उसके बारे में, उनके बच्चों के बारे में बाइबल में? बोलो क्या क्या लिखा है और क्या लिखा है? एली के बच्चे। अरे बोलो ना, कितनी बड़ी पदवी मिली ना, कितना बड़ा पद, कितना बड़ा ओहदा। एली को कितना अच्छा लगता होगा, मेरे बच्चों के बारे में कहा लिखा है, कहा लिखा है बाइबल पर? क्या लिखा है, क्या लिखा है? लुच्चे। क्या अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। तो सोचो बच्चों, आपके माँ बाप खुदा की सेवा करते हैं, आपके माँ बाप परमेश्वर का भय मानते हैं, क्या आपकी गवाही यह होनी चाहिए कि परमेश्वर के दास के बच्चे लुच्चे हैं, गलत आदतों में, गलत संगति में? ये गवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक परमेश्वर का दास तब मर जाता है जब अपने बच्चों के बारे में ये गवाही सुनता है कि इसके बच्चे क्या है, लुच्चे हैं। अरे जिनको सुसमाचार प्रचार किया उन्होंने उद्धार पा लिया, जिनके गांव जाकर सेवा की वो बदल गए। दारू पीने वाले ने दारू छोड़ दी, सिगरेट पीने वाले ने सिगरेट छोड़ दी, व्यभिचार करने वाले ने व्यभिचार छोड़ दिया, पर अपने बच्चे नहीं बदल पाए। और एक गवाही, एली के बच्चे लुच्चे थे। जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके बारे में लोग ऐसी गवाही देंगे, आपके माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। आपके माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। क्या कमा के दिया आपने? ये अपमान कि एली के बच्चे लुच्चे। ध्यान देकर सुनो बच्चों, जितने भी बेटे बेटी है यहां पर है, एक बात ध्यान देकर सुने। आपके माँ बाप का मान और सम्मान आप हो, आपका पैसा नहीं, आपका रुतबा नहीं, आपकी डिग्री नहीं, आपकी शिक्षा नहीं, आपकी नौकरी नहीं, आपकी गवाही आपके माँ बाप का सम्मान। हालेलुया। परमेश्वर ने शमूएल नबी को भेजा, यिशै के घर जा। बोलो किसके घर जा? यिशै। और मैं चाहता हूं तेरे पुत्र में से एक को अभिषेक करना। हालेलुया। जब एली, सोचो जरा सोचो, जब शमूएल नबी यिशै के घर आया होगा तेल की कुप्पी लेकर, सारे लोग देखते होंगे शमूएल किसकी ओर जा रहा है? यिशै के घर। किसकी ओर जा रहा है? यिशै। हाथ में क्या है? तेल की कुप्पी। हाथ में क्या है? अभिषेक के तेल की कुप्पी। सारे लोगों को पता ये क्या है। ये हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, ये चुने हुए के लिए। हालेलुया। जब शमूएल अपने घर से निकला होगा, जब उस गांव में वो आया, जब लोग उसको देखते थे, अरे शमूएल नबी आया है, सारे लोग पहचानते हैं शमूएल को।
शमूएल को देखते होंगे, शमूएल के हाथों में तेल की कुप्पी है जो अभिषेक करने के लिए जा रहा है। वो सोचते होंगे कौन होगा वो, किसका परिवार होगा, किसके बच्चे होंगे, किसके बारे में शमूएल इस वचन को लेकर आया है, इस आशीषों को लेकर आया है। सारे लोगों की नजरें थी कि कहां जाएगा, किसके पास जाएगा। सोचो जब शमूएल यिशै के घर जाकर पहुंचा, हालेलुया हालेलुया। सारे लोग देखते रहे, अरे बाप रे, किसके पुत्र के बारे में योजना है, यिशै। बोलो किसके? अभिषेक हुआ भी नहीं, पर शमूएल उनके चौखट पर जब खड़ा हुआ ना, फिर भी यिशै जो था ना, वो खुद को आशीषित समझता होगा, क्योंकि शमूएल नबी मेरे पास आया है। हालेलुया। मेरे बच्चे को आशीष करने के लिए आया है, मेरे बच्चे पर आत्मा उड़ेलने के लिए आया है, मेरे बच्चे को अभिषेक करने के लिए आया है। हालेलुया हालेलुया। सोचो यिशै को कितना अच्छा लगा, उसने सारे बच्चों को खड़ा कर दिया। बाइबल कहती है वो पहले के पास गया, खुदा ने ठुकरा दिया, दूसरे के पास ठुकरा दिया। आखिरी बच्चा था जो भेड़ें चरा रहा था। वो क्या कर रहा था? भेड़ें चरा रहा भेड़ें था। चरा रहा। बाप को भी नहीं पता था कि आत्मा किसमें है। हालेलुया हालेलुया। पर खुदा को पता था। आमीन आमीन। परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया और तब जाकर शमूएल ने उस पर अभिषेक किया। ये उस दिन से दाऊद को सब लोग पहचानने लगे। आमीन आमीन। उस दिन से दाऊद को सब लोग, शैतान भी उस दिन से उसको क्या करने लगा? पहचानने लगा। शैतान भी हर व्यक्ति को नहीं पहचानता, समझ में आता है? शैतान भी उन्हीं के नाम याद रखता है जो अभिषिक्त है, जो चुने हुए हैं। हालेलुया वरना उसकी नजर में भी कचरा है। बाकी सच बोल रहा हूं, चोर कभी भी लोहा नहीं चुराता। क्या चुराता है? सोना। हाँ सोना। चोरों का भी अपना स्टैंडर्ड होता है, समझ में आ रहा है? चोरों का भी खुद का क्या होता है? स्टैंडर्ड। हाँ, वो अपने औकात के अनुसार ही चोरी करते हैं। समझ में आया कुछ? तो चोर भी जब चुराता है ना, शैतान, वो भी ऐसी कीमती चीजों को ही चुराना चाहता है जो अभिषेक किए गए। हालेलुया हालेलुया। जो पाप में गिरा पड़ा है ना, चोर जो है ना, शैतान, उसकी नजर में उसकी कोई कीमत नहीं। शैतान को पता ये तो कचरा अपना ही है, ये अपने डस्टबिन का माल है। ध्यान देना इसमें, वो खुदा के घर में से चोरी करना चाहता है जिसको कोई कीमत है। आमीन आमीन। सोचो जो अभिषेक किया आत्मा पाया हुआ व्यक्ति होता है ना, वो परमेश्वर की नजर में और शैतान की नजर में, दोनों की नजर में कीमती होता है। आमीन आमीन। ऐसे बच्चे बनो जो खुदा की नजर में कीमती हो। और मैं आपको बताऊं, अगर आत्मा को पा लिया ना, आपको सारे लोग पहचान। एक अच्छी गवाही बोलो, क्या? सुलेमान किसका बेटा है? यही गवाही। हालेलुया। तुम पहचानते हैं सुलेमान, एक ऐसा बेटा जो अद्भुत ज्ञान को पाया हुआ था। जिन्होंने जो प्राप्त किया ना, वो किसी राजा ने प्राप्त नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसमें एक बेहतर आत्मा पाई जाती है। हालेलुया 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 हालेलुया। अरे याकूब के भी तो 12 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? पहचानते हम किसको है? यूसुफ को। बोलो किसको है? क्योंकि जिसमें वो आत्मा पाई जाती है। हालेलुया हालेलुया। बड़े बच्चे में नहीं थी ना, बड़े बेटे में नहीं थी वो आत्मा, तो क्यों हम पहचानेंगे? दूसरे में नहीं थी तो क्यों पहचानेंगे? यूसुफ में थी तो सारा जग यूसुफ को पहचानता है। हालेलुया हालेलुया। बच्चों, अगर आपके माँ बाप को कुछ कमा कर देना चाहते हो ना, खुदा की आत्मा को पाओ पहले। बोलो किसको पाओ? खुदा की आत्मा को। मैं आपको बताऊं, आपने कमा लिया, ये सबसे बड़ी बात है, पवित्र आत्मा को कमाना। आमीन आमीन। जो आपके माता पिता में पाया जाता है ना, उन्हीं चीजों को तुम पाओ। हालेलुया हालेलुया। मैं तेरे वंश पर, तेरे संतान पर मेरी आत्मा उड़ेलूंगा। आमीन। ये वचन हर एक के लिए नहीं है, चुना हुआ है, जो प्रभु की सेवा करता है। याकूब के लिए खुदा कहता है इस वचन को, याकूब मैं तेरे संतान पर मेरी आत्मा उड़ेल दूंगा, क्योंकि तू मुझे अच्छा लगता है। तो यह वचन तेरे लिए है। आमीन आमीन। जो बाप खुद प्रार्थना में नहीं है, जिसने आत्मा को नहीं पाया, उसके लिए अभी वचन नहीं। पर जो खुद आत्मा से चल रहा है, जो खुदा के बोझ को लेकर चल रहा है, जो एक बुलाहट में है, वचन आपके लिए है। आमीन। आप आपके बच्चों को उसकी आत्मा दे सकते हो। आमीन। आप उस अधिकार को रखते हो। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। कुछ मिले ना मिले, आप आत्मा तो दे सकते हो अपने बच्चों। आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, एली के बच्चे की गवाही थी। एली के बच्चे तो लुच्चे। बोलो क्या थे? लुच्चे थे। कैसी गवाही है एक खुदा के दास के बच्चों की। बेचारा एली जीते जी मर गया था उनकी गवाही सुनकर।
बच्चों को एक बार उसने बुलाया और कहता है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हो। किसी मनुष्य को अगर हम उसके विरुद्ध पाप करें तो शायद उसे हम समझा सकते हैं, खुदा को कैसे समझाएं? सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं थे। पर एली भी जो था ना, जब बच्चे छोटे थे ना तभी वो आत्मा उंडेलनी थी। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देकर सुनो, कुछ गलतियां तो एली की भी थी। अपने बच्चों के पापों को छिपाना चाहता था, फिर भी सेवा में आगे बढ़ा रहा था, फिर भी जिम्मेदारियां दे रहा था, तो बच्चों को लगता ही नहीं कि मैं गलत हूं। समझ में आया? मैं ऐसा कभी नहीं सोचता कि मैं सेवा करता हूं तो मेरे बच्चे भी सेवा करेंगे। नहीं, मैं मेरे बच्चों को हर वक्त कहता हूं तुम्हें कमाना होगा खुद को, तुम्हें मेरे वजह से स्टेज मिलने वाला नहीं, और मैं दूंगा भी नहीं, मैं दूंगा भी। बहुत बार होता है ऐसा कि प्रभु के दास सोचते हैं ना सेवा मेरी है तो मेरे बात कौन करेगा? मेरे बेटा। बोलो कौन करेगा? और बेटा ने आत्मा पाई नहीं, बेटा बाइबल पढ़ता नहीं, बेटा कभी प्रार्थना करता नहीं, और फिर भी बेटे के हाथ में दे दी। वो बंदर के हाथ में मशाल देने जैसा है। बिना उद्धार पाए हुए बेटे को अगर आपने सेवा सौंप दी तो किसके हाथों में मशाल दे दी? बंदर, बंदर की। वो पूरी लंका को जलाएगा। सच बोल रहा हूं, बचेगा कुछ भी नहीं। वो खुद भी मरेगा, दूसरों को भी लेकर मरेगा। सेवा करना खेल नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसको आत्मा मिलना जरूरी है। आमीन। सेवा खुदा देगा, सेवा परमेश्वर देगा। मैं मेरे बेटे से हर समय कहता हूं मेरी सेवा तू नहीं करेगा, तेरी सेवा अलग होगी जो खुदा तुझे देगा। तो तुझे वो पाना होगा, पवित्र आत्मा तुझको पाना होगा। हमारी वजह से तेरा कोई फायदा नहीं। और मेरी प्रार्थना मेरे बच्चों के लिए एक ही होती है, खुदा कुछ दे न दे, तेरी आत्मा होगी। आमीन, आमीन। हम बच्चों के लिए एक ही दुआ करते हैं, खुदा आत्मिक जीवन में आपकी इच्छा के अनुसार चले। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जरूरी है, ध्यान देकर सुनो। ये तो परिस्थिति वैसी हो जो आज यूरोप में बुरा लगता है। इतने बड़े बड़े चर्चेस, 20 लोग बैठते हैं, 30 लोग, वो भी वहां के नहीं, बाहर के लोग आकर वहां पर चर्च चला रहे हैं। ये परिस्थिति होती है। क्या करेगा परमेश्वर? हमें लगता है मसीह देश है कि मसीह देश है, वो एक कोई मसीह ही नहीं। जो थे वो मर गए, जो थे वो मर गए। ध्यान देकर सुनो, ना तो अभी वो मसीह है, वो किसी को जानते नहीं, किसी को मानते नहीं। ध्यान देकर, अभी फिर एक बार उनके वो सुसमाचार ले जाने की जरूरत है। ये उनकी परिस्थिति है, क्योंकि माँ बाप ने आत्मा नहीं दी उनके लिए, वो चीजें नहीं दी उनके लिए। अगर आप चाहते हो आपके बच्चे आशीषित हो तो पहली चीज आत्मा से उन्हें भरे, वचनों से उन्हें भरे, परमेश्वर के भय से उन्हें भरे। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा कॉलेज हमने चुन लिया और कितनी अच्छी पढ़ाई उनकी की, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहले आत्मा से भरो, पहले वचनों से भरो, खुदा के भय से भरो, और तब जाकर आपकी गवाही निकलेगी। आमीन, आमीन। वरना गवाही कैसी होगी? एली के बच्चे तो लुच्चे, ऐसी गवाही ना कुछ फायदा नहीं। इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के, अगर हमारी गवाही ये है कि एली के बच्चे तो लुच्चे थे। माँ बाप क्या करते हैं ना, आपको नहीं पता उन्होंने क्या क्या किया है खुदा के लिए, कैसी प्रार्थना, कैसे रोए। आज हमें ना बच्चों को ना कभी भी ना कुछ भी आसानी से मत देना, कीमत नहीं रहती। बोलो क्या नहीं रहती? उनको लगता है माँ बाप ने हमारे लिए कमाया, कैसे कमाया बेटा, वो तो जान, रात भर सोए नहीं थे, धूप में, बारिश में, ठंडी में, मोटरसाइकिल पर घूमकर सेवा की है ना। जयंती पास्टर के बारे में हमने गवाहियां सुनी दूसरों से, उन्होंने नहीं बताई, दूसरों ने बताई। रिक्शा चलाते थे, दिन भर, रात को सेवा में निकलते थे। जरूर उनके साथ दिन भर नौकरी करके उनके साथ दोनों इधर उधर घूमते थे। ऐसा विस्तार नहीं है जब हम ब्यारा, इस एरिया, मांडवी एरिया में जाते हैं ना, कि जो उनको नहीं पता, हर जगह उनको पहचानते हैं। भले यूट्यूब पर वो नहीं है, भले फेसबुक पर वो नहीं है, पर आपको पता है परमेश्वर के चैनल पर वो नजर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी नहीं कि हमें यूट्यूब पर पहचाना जाए, खुदा ने देख लिया उतना काफी है ना। आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आज ये जो भवन दिखता है, आज जो आशीषें दिखती है ना, बच्ची ने अगर गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया, बेटा अच्छा पढ़ रहा है, तो ध्यान देकर सुने, ये आपने कुछ नहीं किया, इन दोनों की मेहनत है।
जो उन्होंने परमेश्वर का भय माना, जो परमेश्वर के वचन, हमें कीमत नहीं रहती इन बातों की। ध्यान दें, हमें लगता है हमारे बाप ने कमाया, हमारी माँ ने कमाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये खुदा ने दिया है और आपके पास तब रहेगा जब आप परमेश्वर में चलोगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और गवाही को संभाले। बोलो, किसको संभाले? गवाही। आपके माँ बाप ने पैसे नहीं संभाले, उन्होंने अपनी गवाही को संभाले रखा। बोलो, किसको संभाले रखा? गवाही को। ये गवाही है जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आमीन, आमीन। हम पैसा देकर नहीं आए, हम उनकी गवाही को जानते हैं, इसलिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? अगर आज पास्टर जी को लोग पहचानते हैं ना, तो उनकी जिम्मी की वजह से नहीं पहचानते। जिम्मी तो अभी आई, समझ में आ रहा है? जिम्मी तो अभी आई। ये तो पवित्र आत्मा है जो उनको चलाता है सालों से, तो खुदा ने उनकी पहचान रखी है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास आत्मा नहीं होता ना, उसकी पहचान गाड़ी, बंगले से और कपड़े से होती है। समझ में आ रहा है? जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं होता, उसको जरूरत पड़ती है कि लोग उसको कैसे पहचाने? उसके घर से, उसकी गाड़ी से, उसके पैसों से, उसकी फैशन से। पर जिसके पास पवित्र आत्मा है ना, उसके लिए एक ही काफी है, आत्मा, जिससे उसकी पहचान हो। हालेलुया, ये हमारी गवाही है। आमीन, आमीन। मैं तेरी संतान पर मेरी आत्मा और तेरे वंश पर मेरी आशीषों को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आशीषें मिलेगी, वो कहीं जाने वाली नहीं है। सबसे पहली बात, मैं तेरे संतान पर क्या दे दूंगा? आशीष। उसको संभाले और वो दे अपने बच्चों को। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बच्चों, एक अच्छी गवाही लेकर चले। आमीन, आमीन। एक अच्छी गवाही लेकर चले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वरना आपके मेरे डॉक्टर इंजीनियर बन गए, खुदा की नजर में उसकी कोई कीमत नहीं, पर जिसने आत्मा पा लिया ना, उसकी बहुत बड़ी कीमत है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के दूसरे बेटे भी तो राजा बनना चाहते थे सुलेमान की जगह पर, पर खुद दाऊद की इच्छा नहीं थी दाऊद की इच्छा नहीं, वो नहीं चाहता था वो बने। क्यों? वो भी तो बेटे थे, पर दाऊद किसके बारे में चाहता था? सुलेमान। परमेश्वर किसके बारे में चाहता था? बच्चे हैं इसलिए राजा बने, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं होती। जिसने उस आत्मा को खुदा पाता है, उसी को वो राजा बनाएगा। और वो केवल कौन था? सुलेमान। बोलो, कौन था? सुलेमान। एक वचन को पढ़े, योएल नबी की पुस्तक निकाले, उसका 1 अध्याय वचन 3 को पढ़े। योएल नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय वचन 3। योएल की पुस्तक, उसका 1 अध्याय वचन 3। अपने लड़के बालों से इसका वर्णन करो। वचन कहता है अपने लड़के और बालों से, अपने बालकों से इसका वर्णन करो, इसका वर्णन करो। वे अपने लड़के बालों से और बालकों से, और फिर उनके लड़कों बालों से, फिर उनके लड़के और बालकों से, आने वाली पीढ़ी से, लोगों से, आने वाली पीढ़ी के लोगों से वर्णन करें। हालेलुया, हालेलुया। चलने ही देना है। आमीन, आमीन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, ये सिलसिला बंद होना, जहां बंद हो गया पहचान बंद, समाप्त हो गई। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आत्मा ट्रांसफर होते रहेगा ना, पीढ़ियों को पहचानेंगे। बोलो, किसको पहचानेंगे? पीढ़ियों को। पर जहां आत्मा देना बंद हो गया ना, वहां से कोई पहचानेगा, कोई नहीं पहचानेगा। पहचान हमारे पैसों से नहीं, हमारे रुपये से नहीं, खुदा की आत्मा से है। आमीन, आमीन। परमेश्वर की आत्मा से। और इसलिए परमेश्वर चाहता है अपनी संतान और तेरी संतान पर मेरी आत्मा को दे दूंगा। आशीष तो पूरा वंश पाएगा, तेरी आने वाली संतति पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी माँ बाप यहाँ पर बैठे हैं, बच्चों के लिए यही दुआ करें। अगर आप परमेश्वर के भय में हो, अगर आप वचन में हो, अगर आप आत्मा से भरे हो, तो बच्चों को अगर कुछ देना है ना, पहले वही आत्मा दो जो आपने पाया जाता है। और जो माँ बाप खुद प्रार्थना में नहीं है, अब मैं आपसे क्या कहूँ? क्या कहूँ? जो खुद प्रार्थना नहीं करते, जो खुद बाइबल नहीं पढ़ते, जो खुद आत्मा से नहीं चलते, आप क्या दे पाओगे आपके बच्चों को? पैसा, घर, संपत्ति? कुछ नहीं। आप कंगाल हो। पहले तुम मांगो खुदा से, प्रभु तेरी आत्मा से मुझे भर, तो मेरे बच्चों को कुछ अच्छा दो। हालेलुया, हालेलुया। और जिनके पास वो आत्मा पाई जाती है ना, अपने बच्चों को पहले वही आत्मा दे। आमीन, आमीन। वही बोझ दे, वही विश्वास दे जो तुम में पाया जाता है। आमीन, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी पीढ़ियां को आशीषित करेगा।
आपकी संतति आपके वंश को आशीष Yes. मैं तेरे संतान पर मेरी आत्मा और तेरे वंश पर मेरी आशीषें ले लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम सभी को आशीषित करना। Amen. बच्चों अपनी गवाही को संभाले रखो। आपके माँ बाप को आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल वो गवाही चाहिए जिससे आपके माँ बाप को लगे हाँ ये मेरे लिए बच्चे हैं। परमेश्वर ने भी तो स्वर्ग में से एक ही बच्चे के लिए गवाही दी। स्वर्ग खुल गया जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। क्या गवाही दी? ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिसके विषय में संतुष्ट हूँ। बोले जिसके विषय में संतुष्ट हूँ। जगत में कोई था ही नहीं गवाही देने वाला वैसा ना। लड़के तो बहुत सारे थे पर किसके बारे में गवाही दी? हम तो पाप में गिरे पड़े थे। पतरस तो पाप में गिरा पड़ा था, सारे पाप में गिरे पड़े थे। खुदा दे तो दे किसके बारे में? केवल वो जो प्रभु यीशु मसीह जो 30 साल तक खुदा के वह चला, तो खुदा कहता है ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिसके विषय में संतुष्ट हूँ। एक बाप उसी पुत्र के बारे में खुश होता है जो अपनी गवाही को संभाले रखता है। आमीन। Amen. और उसी के बारे में आकाश से वाणी सारे सब लोगों को बताए ये है वो मेरा परम प्रिय पुत्र। आमीन। Amen. जिसके विषय में क्या हो संतुष्ट हूं। ये गवाही आपके जीवन में होनी चाहिए कि आपके पिता आपके बारे में कहे ये मेरा पुत्र है जिसके विषय में संतुष्ट हूं। हालेलुया। आपको लगता है बहुत बार बच्चों को क्या लगता है, अगर मैंने अच्छे मार्क्स लाए, मैंने अच्छी नौकरी ली, मैंने अच्छी कमाई की, मैंने अच्छे पैसे कमाए, मैं अच्छा दिखने लगूं तो मेरे मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। आपकी सोच कचरे में डालो, किसमें डालो? कचरे में, डस्टबिन में डालो। उनकी सोच की ओर ध्यान दो। जब उनके बच्चे आत्मा में बढ़ेंगे ना तो उनको लगेगा ये मेरा परम प्रिय पुत्र है Yes. जिसके विषय में संतुष्ट हूँ। आपको क्या लगता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाप को क्या लगता है, माँ बाप को क्या लगता है, उसके बारे में सोचिए। आमीन। यीशु मसीह ने अपने बारे में नहीं सोचा, यीशु ने खुदा के बारे में सोचा। 30 साल वो ऐसे जिया कि जिस दिन बपतिस्मा लिया उस दिन पवित्र आत्मा ने आकाश से वाणी हुई, खुदा ने कहा ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिसके विषय में संतुष्ट हूँ। आमीन। Amen. उस पिता के बारे में सोचिए, अपनी गवाही को संभाले रखिए। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय जय जय। परमेश्वर ने जब मेरे खुदा से मांगा, मुझे वक्त नहीं मिला। आज प्रार्थना के लिए जाता हूँ, मैं सुबह 3 बजे आया बाहर से, वक्त ही नहीं था। खुदा से मैं मांग रहा था प्रभु क्या करूं, तो खुदा ने ये दिया। कल रात हम जब एयरपोर्ट से आ रहे थे, अल्पेश था साहब, शायद तुम्हें पता होगा, ये वचन मयूर की वाइफ ने मुझे बोला था, सर मुझे समझाओ। मुझे उसी वक्त खुदा ने बताया यही वचन होगा कल, मैं दूंगा। मुझे नहीं पता था तब क्या है, मैंने मांगा केवल आज खुदा से और परमेश्वर ने मुझे दे दिया। ध्यान देकर सुनिए, जो है ना बच्चों से बातें करें। आमीन। Amen. मैं अभी उड़ीसा में था, एक पास्टर के यहाँ गया। मीटिंग खत्म होने के बाद हम बात कर रहे थे उनसे, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा चर्च और बड़ा कंपाउंड वहाँ पर है जहाँ पर मीटिंग थी। तो उनके साथ जब हम शाम के वक्त बात कर रहे थे, उन्होंने कहा सर ये कंपाउंड वगैरह, चर्च, गेस्ट रूम वगैरह सब हमने लोगों ने मिलकर बनाया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। पर उन्होंने खुद मुझे गवाही दी। उन्होंने कहा मेरा बड़ा बेटा है, प्रोफेसर है, जो एक प्रिंसिपल है, सर क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में, पर उसने कुछ नहीं दिया था। क्या बोले वो? कुछ नहीं दिया। मुझे बहुत दुख होता था। वो प्रभु के दास खुद गवाही दे रहे थे अपने बच्चे के बारे में कि सारे लोगों ने दिया पर मेरे बेटे ने कुछ नहीं दिया। हमारे पास पहले कुछ नहीं था, खुदा ने सारी आशीष दी। नौकरी तो कभी सपने में भी नहीं थी, खुदा ने उसको बड़ी नौकरी दी, पर इतना होने के बावजूद भी उसने सेवा के लिए कुछ भी नहीं दिया। तो पास्टर ने कहा एक दिन रविवार के चर्च में वो भी था और परमेश्वर ने प्रभु के दास को वचन दिया कि जो भी तुम कमा रहे हो ना, अगर खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं करते जंग लग जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा। एक दिन वही जो है ना चिल्ला चिल्ला के तेरे बारे में गवाही देगा कि तूने खुदा के कामों के लिए मेरा इस्तेमाल किया। तो प्रभु का दास होकर प्रचार कर रहा है, पर सुन कौन रहा है? बेटा। बोलो सुन कौन रहा है? बेटा घर गया, चर्च को फर्श नहीं थी, बोलो क्या नहीं थी, टाइल्स वगैरह नहीं थी। तो बेटा घर गया, माँ से बोलने लगा मम्मी आज वचन ने मुझसे बात की, तो ना जितना भी फर्श लगेगा ना, टाइल्स लगेगी, मैं दूंगा। तो माँ बहुत खुश हो गई कि अरे वाह बेटे के मन में काम हो गया। तो माँ खुशी के मारे आई पास्टर के पास और कहने लगी देखो देखो अपना बेटा जो है ना फर्श देने वाला है।
बाप ने कहा खुश मत हो, उसको बोल लेने ले जाऊंगा, तू नहीं जाना। जिस क्वालिटी की लगेगी मैं लूंगा, तुझे केवल क्या करना है। और दूसरी बात, फर्श लेके बड़े काम नहीं करना, उसको बिठाने के लिए जो मजदूरी लगेगी ना वो भी देनी पड़ेगी। ऐसा बाप चाहिए। हालेलुया। मुझे इतना अच्छा लगा उनकी गवाही सुनकर। एक बाप अपने बेटे के बारे में गवाही दे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था गवाही बुरा कर रहा है या अच्छा कर रहा है, पर बहुत अच्छी गवाही। हालेलुया हालेलुया। अपने बेटे को कहा बेटा देगा तो मैं खरीदूंगा, मैं क्वालिटी चूज करूंगा, अच्छी में से अच्छी मैं खरीदूंगा, तुझे केवल पे करना है और जितनी भी मजदूरी होगी वो पूरी देनी पड़ेगी, वरना दे ही मत। हालेलुया। दे दिया बेटे। आमीन। आमीन। एक बाप ही है जो अपने बेटे को दे सकता है। आमीन। आमीन। उस बोझ को मैं विश्वास करता हूँ एक अच्छे बेटे और अच्छी बेटियां बने। आमीन। अपने माँ बाप की ना गवाही को संभाले। वो किसको संभाले? गवाही को संभाले। प्रॉपर्टी संभालने के लिए आपको नहीं पैदा किया, सच में। आप किसको संभाले? क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर ना पैसे नहीं कमाए, उन्होंने गवाहियां कमाई। बोलो क्या कमाई? गवाही। उस गवाही को संभाले, क्योंकि वो प्रॉपर्टी से भी बढ़कर है, पैसों से भी बढ़कर है, तब जाके गवाही मिलती है। तो विश्वास करता हूँ आज का वचन आप सभी के लिए। हालेलुया। हालेलुया। खुदा इस कलाम के द्वारा हम सभी को आशीष करें। अपने आप को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद। मुड़कर आता हूँ, वापस आता हूँ, ऐ खुदा लौट आता हूँ। उस उड़ाऊ पुत्र के साथ आज परमेश्वर से हर एक बेटा मांगे, हर एक बेटी मांगे। खुदा से कहे हाँ प्रभु, उस उड़ाऊ पुत्र ने सब आशीषों को उड़ा दिया, पर वो वापस लौट आए। आज उसी पुत्र के समान फिर एक बार अपने पिता के पास लौट आए। मैं काबिल नहीं बेटा कहलाऊं, मजदूर बनकर लौट आता हूं। मैं काबिल नहीं बेटा कहलाऊं, मजदूर बनकर लौट आता हूँ, मुड़कर आता हूँ, वापस आता हूँ, ऐ खुदा लौट आता हूँ, मुड़कर आता हूँ, वापस आता हूँ, ऐ खुदा लौट आता हूँ। भूखा प्यासा होकर मेरा कुछ ना बनकर, मन फिरा कर लौट आता हूँ। भूखा प्यासा होकर मेरा कुछ ना बनकर, मन फिरा कर लौट आता हूँ, मुड़कर आता हूँ, वापस आता हूँ, ऐ खुदा लौट आता हूँ, मुड़कर आता हूँ, वापस आता हूँ, ऐ खुदा लौट आता हूँ। तेरा घर खोकर, तेरा सब खोकर, बदबैली से लौट आता हूँ। तेरा घर खोकर, तेरा सब खोकर, बदबैली से लौट आता हूँ, मुड़कर आता हूँ, वापस आता हूँ,
जितने भी बेटे बेटियां यहाँ पर हैं, अगर आज अपने माँ बाप से वो दूर हो चुके हैं, एक गलत गवाही को लेकर जी रहे हैं प्रभु, आज हर एक उस बेटे के और बेटी के मन में आप काम करें प्रभु। वो लौट आए, मन फिरा कर लौट आए, पछतावा कर लौट आए, अपने आप को बदल कर फिर एक बार वापस लौट आए प्रभु। और जैसे बाप ने लौटे हुए बेटे को फिर एक बार गले लगाया, प्रभु जी आप तैयार हो उन्हें फिर एक बार गले लगाने, एक अच्छी गवाही को लेकर वो जिए, ऐसा जिस वचन के द्वारा आपने उनसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं और वचन के अनुसार चलने वाले नहीं। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन।